Student, today we are study about science. Chapter number 2. The name of the chapter is Nutrition in Animal and Human Part 2. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो भी सारे एनिमल्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं. आज हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो अपना फूड से कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, कैसे हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस है वो हमारी ह्यूमन बीइंग में कैसे होती है. डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. ये हमारे क्या होते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन पार्ट होते हैं. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कितने स्टेजेस होते हैं? तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें 5 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट, वी ब्रेक अप फूड एंड च्यूइंग इट. जो फर्स्ट हमारी स्टेज होती है उसमें हम क्या करते हैं? अपने फूड को ब्रेक करते हैं और उसको चबाते हैं. सेकेंड स्टेज, then we swallow the food and it passes through the esophagus और gullet. जो हमारा सेकेंड स्टेज होती है उसमें जो हमारा फूड होता है वो क्या होता है? हम उसको चबाते हैं और उसको आगे इसोफेगस में पास करते हैं. थर्ड स्टेज, द फूड इज़ नाउ इन द स्टमक. थर्ड स्टेज में जो हमारा फूड होता है वो कहाँ? स्टमक में पहुँच जाता है. फोर्थ स्टेज, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बाइल फ्रॉम द लिवर स्टॉप द फैट क्लम्पिंग टुगेदर. जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है उसमें जो हमारा फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. वहाँ से जो भी हमारा बाइल और जो भी सारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो सारे के सारे रिलीज होते हैं. फिफ्थ स्टेज, व्हेन इट रीचेस फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन ऑल द यूजफुल पार्ट ऑफ द फूड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. जो हमारे फिफ्थ स्टेज होती है जिसमें हमारा जो फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचता है. उस स्टेज तक पहुँचने से पहले हमारे जो भी बॉडी के पार्ट होते हैं जिनको भी क्या होता है? फूड की ज़रूरत होती है वो क्या करते हैं? फूड को ऑब्जर्व कर लेते हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल विच इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट. अब हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र. हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने सॉलिड फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. जो हमारा खाना जो हम खाते हैं वो एक नली के द्वारा हमारे शरीर के कई हिस्सों से होके गुजरता है. फर्स्ट, बक्कल कैविटी. We chew the food with the teeth and break down mechanically into small pieces. जो हमारी बक्कल कैविटी होती है वो हमारी किसको बोलते हैं? माउथ को बोलते हैं. जहाँ से हम क्या करते हैं? अपने दांतों का यूज़ करके अपने सॉलिड फूड को सिंपल फॉर्म में क्या करते हैं? उसको कन्वर्ट करते हैं. हमारी जो बक्कल कैविटी होती है इसमें क्या होती है? बहुत सारी सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं? हमारी फूड में क्या करती हैं? माउथ में सलाइवा सिक्रीट करती हैं जिससे क्या करते हैं? हम अपने फूड को बहुत ईजीली चबा के उसको क्या करते हैं? बिल्कुल मिक्स कर लेते हैं, ईजी फॉर्म में कर लेते हैं. जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं? एंजाइम को रिलीज़ करती हैं जो हमारे फूड में जो स्टार्च होता है वो उसको मेल्टोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं. आपने देखा होगा कि कभी कभी जब हमको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो अगर हम कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसको देख के मुंह में पानी आ गया. तो पानी कहाँ से आता है? कि हमारी जो टंग है उसमें जो सैलिवरी ग्लैंड जो प्रेजेंट होती हैं उनसे क्या होता है कि अगर हम किसी भी अच्छे फूड को देखते हैं तो उसको देखती है हमारी क्या होती है? जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं उन्हें वो क्या करती हैं? उत्तेजित हो जाते हैं जिनसे क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट होने लगता है. ठीक है, तो बक्कल कैविटी आई होप आपको समझ में आ गई हो. नेक्स्ट स्टेप होता है फूड पाइप और इसोफेगस. फूड पाइप और जो इसोफेगस होता है इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं. द सॉलिड फूड पास इनटू द फूड पाइप. फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप. जो हमारा चबा हुआ भोजन होता है वो माउथ से कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. और फूड पाइप क्या करता है? उस भोजन को नीचे की तरफ उसको पुश करता है कि जिससे क्या हो? वो आगे ट्रांसफ़र हो. जो हमारी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप या इसोफेगस बोलते हैं. ये जिगजैग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर. थर्ड, स्टमक. इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड
and open into small intestine at the other। जो हमारा स्टमक होता है, जो फूड पाइप से जो भोजन को जो रिसीव करता है उसको क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप का होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम में भी कैसा दिख रहा होगा, वो जे शेप में दिख रहा होगा। स्टमक में क्या होती है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं। जैसे गैस्ट्रिक जूस को क्या करती है, वो सिक्रीट करती है। गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें 3 प्रकार के क्या होते हैं, एसिड रिलीज होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पैप्सिन एंड म्यूकस। तो जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है कि जो भी फूड के साथ हमने जो भी हार्मफुल जो भी बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में एंटर हो गए हैं, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रॉ कर देता है, वहाँ से ख़त्म कर देता है। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, हमारे जो भी स्टमक है उसकी जो आउटलाइन है उसको प्रोटेक्ट करता है। और जो थर्ड हमारा आता है पैप्सिन। पैप्सिन क्या करता है, जो भी हमारी प्रोटीन है, प्रोटीन को किस में, पैप्टोज में चेंज करने में मदद करता है। और फिर क्या करता है हमारा स्टमक, ये 3 काम करने के बाद में स्टमक में जो फूड आया उसको स्मॉल इंटेस्टाइन को पास कर देता है। इट रिसीव सिक्रीट्स फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज, द लास्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, दैट इज लिवर सिक्रीट बाइल जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट। जो हमारा स्टमक होता है, जो हमारा क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जिसमें क्या स्टमक से फूड आता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं छोटी आंत में क्या होता है, लिवर और पैनक्रियाज बहुत से एंजाइम को रिलीज़ करते हैं जो फूड के साथ मिक्स होते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या होता है, पित्रस को सिक्रीट करते हैं, जिसको बोलते हैं बाइल जूस को पित्रस बोलते हैं, जो क्या करता है हमारे फूड में जो भी क्या है फैट है उसको डाइजेशन में हेल्प करने में मदद करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7.5 मीटर होती है। इसमें क्या होते हैं, जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जैसे बाइल जूस और लिवर जूस, इनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, जो किस में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में किस में हेल्प करते हैं, वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, उसमें बहुत सारी, आपने देखा होगा यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है उसका कैसा है, बहुत सारा जिगजैग फॉर्म में है इसका शेप। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो इसकी जिगजैग जो फॉर्म होती है इसको बिलाई बोलते हैं। तो जो बिलाई होती है वो क्या करती है, जहाँ पे हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन करती है। जो बिलाई होती है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी थिन फाइन लेयर की ब्लड वेसल सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको कैपिलरीज बोलते हैं। जब इसमें क्या होता है, जो भी बॉयल जूस है, हमारा पैनक्रियाटिक जूस है, जब वो फूड के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो जो ये बिलाई होती है वो क्या करती है, फूड से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करती है। जो रेड ब्लड सेल्स जो हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स होती हैं कैपिलरीज, जो कहाँ बिलाई में प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, फूड को वहाँ से एब्जॉर्व करती हैं, एसिमिलेशन करती हैं और फिर फूड को आगे लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर देती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इट ऑब्जर्व फूड एंड some salt from the undigested food material, it remaining waste passes into the rectum and remain there as semi-solid phase। जो हमारा स्मॉल जो लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड आया है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो शेप होता है वो 1.5 मीटर होता है, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट का ऑब्जॉर्प्शन होता है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है उसको रेक्टम में पहुंचा देती है। जो भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, बस ये क्या करती है, वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती है और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है और जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है उसको आगे रेक्टम में पास कर देती है। एनस द फेस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जो हमारे बॉडी में जो भी सारा का सारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है या फिर हम उसे रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप जो हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस पढ़ी है, अब हम अभी तक जो हमने समझा है उसको और अच्छे से अब हम समझेंगे। स्टेप है इंजेक्शन, यानी माउथ में फूड की एंट्री। सबसे सिंपल यही स्टेप है, जो भी फूड टेस्टी दिखा बस उसे उठाकर मुंह में डालना है, राइट। सेकंड स्टेप है डाइजेशन, यानी खाने को पचाना। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है।
टीथ्स यूज करके हम फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स फिर सलाइवा प्रोड्यूस करती है जो वाटरी लिक्विड होता है और फूड को वेट कर देता है। फूड के स्मॉल पीसेस और सलाइवा को हम टंग यूज करके मिक्स करते हैं। अब हम इस रिजल्टेंट मिक्सचर को इजीली स्वॉलो कर सकते हैं। सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को शुगर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। स्वॉलो करने के बाद फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस फूड को स्टोमक तक लेकर जाता है जहां फूड करीब 3-4 घंटे तक रहता है और डाइजेस्ट होता है। स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इस जूस में 3 सब्सटेंस होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम एंड म्यूकस। यहाँ मेन काम पेप्सिन एंजाइम का होता है जो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है? पेप्सिन एंजाइम केवल एसिडिक मीडियम में ही काम करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है ताकि पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट कर पाए। और हाँ, ये फूड में प्रेजेंट बैक्टीरिया को भी किल करता है। म्यूकस क्या काम आता है? म्यूकस स्टोमक की इनर लाइनिंग्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है, अदरवाइज स्टोमक के सरफेस पर इरोजन हो जाएगा और अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर्स का एक नैरो पाइप है जो कॉइल फॉर्म में अरेंज्ड रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट सबका फाइनल डाइजेशन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं लिवर और पैनक्रियाज। लिवर एक सब्सटेंस रिलीज करता है जिसे बाइल कहते हैं, जो लिवर में गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। बाइल नेचर में एल्कलाइन होता है एंड इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट फैट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं ताकि एंजाइम्स इन्हें इजीली डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम्स पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और ये एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। पैनक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस एंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। एमिलेस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को करता है और लिपेस फैट्स को ब्रेक डाउन करता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं। अब डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो गया और बॉडी ने लार्ज इनसॉल्युबल फूड को कन्वर्ट कर दिया है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारी बॉडी में? ताकि फाइनल प्रोडक्ट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स ब्लड के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाए जा सके, जहां ये सेल्स में स्टोर होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आते हैं। ब्लड में ये प्रोडक्ट्स 3rd स्टेप में मिक्स होते हैं। इस स्टेप को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस पर मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें विली कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। विली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाते हैं। 4th स्टेप है एसिमिलेशन। इस स्टेप में ब्लड डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड मॉलिक्यूल्स को यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स को बॉडी सेल्स तक लेकर जाता है। इन मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो सेल इमीडिएटली एनर्जी एंड रिपेयर के लिए यूज में ले लेते हैं। जो फूड मॉलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं वो लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाते हैं और जब जब बॉडी को नीड होती है ये ग्लाइकोजन बॉडी सेल्स को एनर्जी देता है। लास्ट स्टेप 5 है इजेशन। जो फूड बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं कर पाती वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ रिमेनिंग फूड का पूरा वाटर विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है और फाइनली ये सॉलिड फूड रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है।